अपना ड्राइवर अपने ही घर में आ जाए, इसलिए हरा सिंदूर डालना पड़ता है। तो क्या करें, तो सारी मुसीबत मेरे के लिए पड़ जाती है। अब मैं क्या करूं, बड़ी मुसीबत में पड़ता हूं। आपने तालियां बजा दी, मुझे एक शरीफ और अच्छा कवि मान करके, ये मेरा सौभाग्य है। लेकिन आप कभी मेरे ग्वालियर में आइए, वहां पे तालियां नहीं बजती, मैं ही बजता हूं, क्योंकि लोकल माल हूं, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो लोग मेरा बड़ा मजाक उड़ाते हैं। अमेरिका जाना था मुझे, वहां से निमंत्रण आया प्रोग्राम का, तो मैं अपने लोकल फोटोग्राफर दोस्त ग्वालियर के पास में पहुंचा। फोटोग्राफरी करता है, तो मैंने उससे कहा कि यार पासपोर्ट साइज फोटो खिंचाना है, पासपोर्ट साइज फोटो खिंचाना है, चाहता हूं उसमें जूते भी आ जाए। हिंदुस्तानी आदमी लालची होता है, 2 रुपए में 20 रुपए का आउटपुट चाहता है। तो मैंने कहा यार पासपोर्ट खिंचाना है, चाहता हूं उसमें जूते भी आ जाए। बोले आ जाएंगे, सिर पे रख लेना। मेरी तो बोलती बंद कर दी उसने। तो ये मेरे साथ में वहाँ व्यवहार होता रहता है। लेकिन बाहर वाले भी मुझे उखाड़ते हैं। अरुण जैमिनी अमेरिका से प्रोग्राम देके लौटा, हमारा प्यारा छोटा भाई है। मैंने कहा यार मैं भी अमेरिका जाने की सोच रहा हूँ, कितना पैसा लग जाएगा? बोले एक भी नहीं, क्योंकि सोचने का क्या पैसा। ये मेरी रेपुटेशन घर के लोगों ने कर दी है, मैं सोच भी नहीं सकता साहब। अब क्या करें, ग्वालियर रहता हूँ यार, थोड़ा सा लाइट इधर का, लोग दिख ही नहीं रहे हैं, थोड़ा देखने दो लोगों को, कैसे सुंदर सुंदर लोग बैठे हैं। सारा फोकस मेरे माथे पे मार दिया है। हाँ जी, मुझको अंधेरे में दिखता है, थोड़ा घुमा करके जरा, तो मैं भी देख सकूं लोगों को जो हंस रहे हैं कि रो रहे हैं। आवाज से पता नहीं लगता कि आदमी हंस रहा है कि रो रहा है। तो साहब ग्वालियर में रहता हूँ, चंबल का इलाका है, खतरनाक इलाका है, जंगल में रहता हूँ। तो अपनी सुरक्षा के लिए कुत्ते भी पाल रखे हैं। कोई भरोसे नहीं करता, बोले आपने क्या पाले होंगे, उन्हीं ने आपको पाला होगा। एक कुत्ता, सुनते जाइए, मेरा रोना है, आपको हंसी आएगी। अब मैं क्या करूँ, मैं हंसाता हूँ और आप हंसते हैं, लेकिन मैं रोता रहता हूँ, आप नहीं जानते। तो जंगल में रहता हूँ, कुत्ते भी पाले, बोले आपने क्या पाले होंगे, उन्हीं ने आपको पाला होगा। एक कुत्ता काफी मोटा है, खतरनाक है, तो मैंने गेट पे बोर्ड लगा दिया, भाई मोटे कुत्ते से सावधान। मैं बोर्ड लगा के लौटे था कि घंटी की आवाज आई। मैं दोबारा गेट पे गया, एक साहब खड़े थे, मैंने कहा फरमाइए। बोले आप ही हैं क्या? जी मैं आया काट खाऊं। वह सामने वाला नेता था, मैं मर सकता था। तो मैंने बोर्ड उतार दिया। आप भी हंसते हैं, मगर मैं तो फंस जाता हूँ। अपने कुत्तों के लिए सामान खरीदने जाता हूँ तो दुकानदार मुझे शक की निगाह से देखता है। मैं अपने कुत्तों के लिए अंडे खरीदने गया, तो मैंने अंडे वाले से एक सिंपल सवाल पूछा, जो शायद आप भी पूछते। मैंने उससे अंडे वाले से कहा कि आपने ये अंडे कैसे दिए? आप लोग गलत समझ रहे हैं शायद। जैसे अपन पूछते हैं आलू कैसे दिए, प्याज कैसे दिए, उसी लपेट में पूछा मैंने कि आपने ये अंडे कैसे दिए। तो अंडे वाला बोला कि चौबे जी आप भाव पूछ रहे हैं कि तरीका। अब मैं क्या बोलता उससे? मैंने कहा भैया तू भाव बता दे, तरीका तू जान। अंडे तुझको देने हैं कि मुझको देने हैं? मुझसे मिलकर के लोगों का कैरेक्टर खराब होने लगता है। मेरा बेटा खराब अंडे खरीद लाया, वापस करने में गया, दुकान पे एक नौजवान बैठा था, तो मैंने उससे पूछ लिया कि अंडे आपने दिए थे? वो बोला कितने बजे की बात है? मैंने कहा अंडे भी घड़ी देके देता है क्या? बोला नहीं। बोले कितने बजे की बात है? मैंने कहा 12 बजे की होगी। वो बोला उस समय मेरे पिताजी ने दिए होंगे। आप पिताजी का स्टैंडर्ड देखिए, उस समय मेरे पिताजी ने दिए होंगे, 12 बजे रोज वही देते हैं। और मैंने कहा आप? बोले मैं तो 8 बजे दे के चला जाता हूँ। मैंने कहा आप दोनों बाप बेटे के अंडी देते रहते हैं? बोले खानदानी पेशा है, बाबा भी दिया करते थे और संडे को हमारे बच्चे भी दे देते। बात करना मुश्किल है, कैसे बात करें? हिंदुस्तान एक महान देश है। आपको हंसी आती है, मगर मुझको तो रोना आता है। लेकिन मुझे रोना आता है, मैं क्या करूं? रोना तो इसलिए आएगा कि लोग मुझको घसीटते। अच्छा खासा मैं आपके सामने खड़ा हूं, मेरी अपनी हेल्थ है, मैं अपना खाता हूं, अपना कमाता हूं, इसमें किसी का क्या जाता है कि मैं फूलता जाता हूं? लोगों को मेरे फूल में भी एतराज है। एक साहब बहुत दिन बाद मेरे बोले चौबे जी क्या बात है, बड़े फूल रहे हो? मैं कहा जब हमारी शादी हुई थी तो दादी ने पति पत्नी को आशीर्वाद दिया था कि खूब फूलो फलो, तब से मैं फूल रहा हूं, वो फल रही है। तो ये बड़ी ट्रेजेडी है, मैं क्या करूं आपके साथ? बड़ी मुसीबत में फंस जाता हूं। हमने रिक्शे वाले से कहा आइए सर, मेरी प्रॉब्लम है, मगर मैं क्या करूं? घर से बाहर निकलता हूं तो छींटे आने लगते हैं। हमने रिक्शे वाले से कहा स्टेशन चलोगे? वो बोला चलो,
हमने कहा पैसे, तो बोला 2 रुपए किलो। ऐसा रेट आपने कभी नहीं सुना होगा। दुनिया जाती है किलोमीटर से, मैं जाता हूं किलो से। रेपुटेशन गिरने लगी है। हमने रिक्शे वाले से कहा स्टेशन चलोगे, वो बोला चलो। हमने कहा पैसे, तो बोला 2 रुपए किलो। हमने कहा क्या बोलता है, सवारी को बिठाता है कि तौलता है? वो बोला बुरा मत मानिए चौबे जी, मैंने टायर ट्यूब के पैसे मिलाकर बोले थे। रेपुटेशन गिरने लगी है। मैं और आदिल साहब जो लखनऊ के हैं, हम दोनों रेलवे स्टेशन पे खड़े थे गाड़ी का इंतजार करते हुए। गाड़ी लेट थी, सोचा वजन लेता हूँ। वजन लेने मशीन पे चढ़ा तो मशीन भी मुस्कुराने लगी। हम वजन तोलने की मशीन पर चढ़े, टिकट देखा तो आसमान से नीचे गिर पड़े। लिखा हुआ था सूचनाएं गौर से पढ़ें, एक साथ 4 लोग न चढ़े। सूचनाएं गौर से पढ़ें, एक साथ 4 लोग चढ़े। टिकट आदिल जी को दिखाया, वो भी मुस्कुराए। मशीन पे चढ़े, सिक्का डाला, टिकट निकाला। इस बार लिखा हुआ था वजन तो रखें। खास लोगों की मुसीबत है कि उन्हें मशीनें भी छेड़ देती हैं, और अफसोस तो यह है कि मशीनें ही छेड़ती हैं। आता ही नहीं पता नहीं क्या करें, बड़ी मुसीबत है। मैं तो गुस्से के मारे घर से बाहर नहीं निकलता साहब, क्या पता क्या सुनना पड़े इस काया पे। मगर इतने अट्रैक्शन समाज में है कि निकलना पड़ता है। एक फिल्म आई थी, आपने देखी होगी, अमेरिकन जुरासिक पार्क। उसका असली हीरो डायनासोर था। हिंदुस्तान में तहलका मचा दिया, चारों तरफ शो डायनासोर डायनासोर। हमारे ग्वालियर में लगी, मैं भी देखने गया। मैं टिकट लेने क्यू में खड़ा ही हुआ था कि लोग आप मुझे ऐसे देखने लगे जैसे मैं ही डायनासोर हूँ। कुछ लोग तो टिकट फाड़ के घर जाने लगे, बोले अब क्या पिक्चर देखना है, हीरो तो यही खड़ा है। यहां तक तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन आधे घंटे के बाद में सामने वाला मुझसे पलट के बोला धक्का क्यों दे रहे हैं भाई साहब? मैं धक्का कौन दे रहा है, सांस भी न छोड़ू। सामने वाला कुल 50 ग्राम का था। मेरी एक सांस के साथ में आधा किलोमीटर आगे पहुंच जाता था। आदमी अपना वजन बढ़ाता नहीं है, मुझे कोसता है, तब मेरा दुखी दिल सोचता है। डॉक्टर कहता है वेट कम करो, बीवी कहती है पेट कम करो, पीयूष कहते हैं रेट कम करो। मैं तीनों से कहता हूँ कि मैं गरीब आदमी हूँ, उस पर रहम करो। कोई करता नहीं, कोई करता नहीं, कोई करता नहीं। बहुत तालियां आपने बजाई हैं, और हमारे मित्रों ने आपको बार बार ताली बजाने के लिए कहा है। मैं इसे अन्याय मानता हूँ। ताली बजाने की कोई जरूरत नहीं, मैं तो बिना ताली के भी अपना काम चला देता हूँ। आदमी में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप तो बहुत सारे लोग हैं, मैं एक श्रोता से भी काम चला देता हूँ। एक कार्यक्रम में ऐसे ही हुआ, एक श्रोता बचा, रात में 4 बजे मेरा नंबर आया। मंच पर अकेला कवि मैं और सामने एक श्रोता। मैं कहा धन्यवाद, आप मेरे लिए बैठे हैं। वो बोला नहीं, आपके बाद में मेरा नंबर है। तो कॉन्फिडेंस बड़ी चीज है साहब। एक भी बैठा रहेगा तो मैं यहाँ खड़ा रहूंगा। लेकिन मेरी मुसीबतें तो बहुत हैं। ये मेरा पेट आप देखते हैं, खाने के मारे नहीं, मस्ती के मारे पूरा हुआ है। लोग समझते हैं बहुत ज्यादा खाता हूँ, क्योंकि ब्राह्मण का बेटा हूँ, चौबे हूँ, तो लोग बड़ी उंगली उठाते हैं। आइए ब्राह्मण का रोना रोता हूँ आपके सामने, क्योंकि ब्राह्मण का बेटा हूँ। किसी जमाने में ब्राह्मण एक जाति थी, आजकल वो एक प्रजाति है। और आप लोग हर बात पर ताली बजा के ही करने लगते हैं। आप जानते नहीं कि ब्राह्मण बेचारा पैदाइशी भोला भाला, उसके साथ में षड्यंत्र हुआ। तमाम जातियों ने मिलकर उसको देवता बना दिया। आप हमारे देवता हैं, हम आपके सेवक हैं, हम कमाएंगे और आप बैठे बैठे खाना। ब्राह्मण बातों में आ गया, बैठा बैठा खाने लगा। शताब्दियों तक खाया, स्थायी किस्म का खाऊ हो गया। आप कोई पूछता नहीं है, महंगाई आ गई है। ब्राह्मण देवता दुखी हैं। कभी कभी भाव बढ़ जाते हैं जब श्राद्ध पक्ष आते हैं। श्राद्ध पक्ष में हर आदमी ढूंढता है कि स्वर्गीय पिताजी को खाना खिलाना है। ब्राह्मण को ढूंढो और इतना ठूस के खिलाओ कि वो खुद पिताजी हो जाए। मैं बात गुस्से में कह रहा हूँ, मुझको श्राद्ध का माल खाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन लोग आ जाते हैं। मेरे पड़ोस में ठाकुर साहब रहते हैं, ग्वालियर में, श्राद्ध पक्ष में आए, बोले चौबे जी मेरे पिताजी का श्राद्ध है, आपको खाना खाने आना है। मैंने कहा ठाकुर साहब मैं श्राद्ध का नहीं, श्रद्धा का खाता हूँ। तो मेरी बात नहीं समझा। बोले क्या मतलब? मैंने कहा जब पिताजी जिंदा थे तब तो नहीं बुलाया, तब नाश्ते पे भी नहीं बुलाया, मरने के बाद में डायरेक्ट लंच पे। मैं तेरे पिताजी का एजेंट हूं क्या? उनका माल खाऊं और वहीं पहुंच जाऊं? मैंने कहा मैं नहीं आऊंगा। तो ठाकुर बुरा मान गया, बोले नहीं आओगे तो अगले साल तुम्हारा ही बनेगा। तो मैं भी गुस्से में आ गया, चला गया। मैं तैयारी कर ले बेटा, मैं आ रहा हूँ, और भगवान ने चाहा तो 13 मना के लौटूंगा। मैं गया गुस्से में, उसके पिताजी के श्राद्ध में पालती मार के बैठा। 3 घंटे तक नॉन स्टॉप खाया। ठाकुर भी मेरी क्षमता देख करके ऊब गया, बोला बीच में पानी तो पी लो। मैंने भी कह दिया बीच आने तो दे।
नहीं, मैं तो तैयारी से गया था बिल्कुल, मैं निपटा देता हूँ मैं इसको आज। बोला बीच में पानी तो पी लो, मैंने भी कह दिया बीच आने तो दे और बीच में तू मत आ, वरना आज मैं नॉनवेज भी खा सकता हूँ। ठाकुर ऐसा भागा फिर नहीं दिखा। इस देश में पेट की अनंत संभावनाएं हैं। पेट में कुछ भी कितना भी जा सकता है। मुझे याद है एक हाथी का ऑपरेशन हुआ, तो ऑपरेशन के बाद में डॉक्टर ने नर्स से कहा अपने औजार तो गिन लिए, पूरे तो हैं? नर्स बोली डॉक्टर साहब औजार तो पूरे हैं मगर छोटे वाले डॉक्टर साहब नहीं दिख रहे। तो ये पेट आप देख रहे हैं खाने के मारे नहीं, मस्ती के मारे फूल गया है। लोग समझते हैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ, यकीन कीजिए मैं बहुत कम खाता हूँ। लोगों के गम खाता हूँ, हिंदुस्तान की हालत पर रहम खाता हूँ। आप मेरा भरोसा करें तो मैं आपकी कसम खाता हूँ। लेकिन साहब असली बात तो यह है कि कसम खाना भी बहुत रिस्की हो गया है। सोच समझ के खाना चाहिए। एक नेताजी ने अपने बाप की कसम खाई तो उनके पड़ोस का बुढ़ा मर गया, इसलिए कसम कभी नहीं खाना चाहिए। अनाज से ही काम चलाना चाहिए। तो ये सब मुसीबतें जो मेरे साथ में होती हैं, लेकिन मैं इसमें घबराता नहीं हूँ। आइए देखता हूँ कि और कितनी बातें आपको सुना सकता हूँ, छोटी छोटी बातें। हाँ, एक अच्छी कविता के मित्र बता रहे हैं कहाँ कहाँ से मिलता है। जैसा कि तेज नारायण शर्मा ने बताया कि हाथ से कहीं से भी मिल सकता है, केवल आपको अपनी आंखें थोड़ी और बड़ी करनी पड़ेंगी, चीज़ें मिल जाती हैं। बम्बई में गया था, वहाँ पर एक चौराहे पे खड़ा था जिसे फिल्म स्क्वायर कहते हैं। वहाँ पर सिनेमा के पोस्टर लगे हुए थे। हर आदमी की तरह मैं भी पोस्टरों का शौकीन हूँ। सिनेमा के पोस्टर देखता जा रहा था और हंसता जा रहा था। आप भी मजा लीजिए, सिनेमा के पोस्टर सीक्वेंस में लगे हुए हैं। हर पोस्टर के बाद में एक ऐसा पोस्टर था जो हिंदुस्तान की कहानी कह रहा था। मजा लीजिए, पहले 4 पोस्टर, हिंदुस्तान की कसम, हम हिंदुस्तानी, हम नहीं सुधरेंगे, हम सब चोर हैं। ये फिल्मों के पोस्टर हंसा रहे थे। हिंदुस्तान की कसम, हम हिंदुस्तानी, हम नहीं सुधरेंगे, हम सब चोर हैं। ब्रह्मचारी शादी के बाद, ब्रह्मचारी शादी के बाद 9-2-11। आह दुल्हन वही जो पिया मन भाए, 20 साल बाद गुमराह। आह दुल्हन वही जो पिया मन भाए, 20 साल बाद गुमराह। झील के उस पार आन मिलो सजना, 2 गज जमीन के नीचे मैं इंतकाम दूंगा। पोस्टर बता रहे हैं कि प्रेम में संबंध कैसे होते जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए तो आपको बात साफ समझ में आएगी। झील के उस पार आन मिलो सजना, 2 गज जमीन के नीचे मैं इंतकाम दूंगा। पति पत्नी जानी दुश्मन, बाप बेटा हम आपके हैं कौन। और व्यंग देखिए, खून का बदला खून भाई हो तो ऐसा, खून का बदला खून भाई हो तो ऐसा। चोर पुलिस एक दूजे के लिए, पवन पुत्र हनुमान घर बसा के देखो। बेचारे हनुमान जी को भी नहीं छोड़ा। पवन पुत्र हनुमान घर बसा के देखो। और अंतिम 3 पोस्टर मैं खुद ही भाग खड़ा हुआ, लिखा हुआ था गांधी एक बार चले आओ, हसीना मान जाएगी। हाँ, एक अच्छी कविता के लिए कहा जा रहा है मुर्दा मस्त है। मेरी कविता सुनाऊंगा, उसके पहले एक आध मैं आपको सुना देता हूँ। बहुत अच्छे आप लोग, बहुत सारी कविताएं होती हैं, लेकिन कुछ ऐसा कि आज बड़े आप लोग हंसी के मूड में हैं और मूड सम्मेलन है, हंसी पर कोई पाबंदी नहीं है। आइए थोड़ा सा और हंसाने का आपको मैं उपक्रम करता हूँ। रामलीला पर एक मेरी कविता है जो शायद आप लोगों ने कभी सुनी हो। रामलीला बड़ा कॉमन सब्जेक्ट है, सब जानते हैं कि रामलीला एक पावन संस्कृति है। सैकड़ों साल से हम रामलीला मनाते हैं, राम का विजय उत्सव मनाते हैं और रावण को जलाते हैं। लेकिन एक बात आज तक मेरी समझ में नहीं आई कि जब इतिहास में एक बार रामचंद्र जी ने रावण को निपटा दिया तो उसको हर साल पैदा कौन कर देता है। हर साल रावण जलता है, तो उनका अजीब बात है। तो सोचा कि लिखें इस पर। एक रामलीला में मुझे अध्यक्ष बना दिया, तो बोले कि भाषण देना है। तो मैंने पूछा कौन सा सीन है, बोले रावण वध का सीन है, रामचंद्र जी रावण का वध करेंगे। तो मैं भाषण देने जा ही रहा था कि मंच के पीछे से झगड़ने की आवाज़ आई। मैं भागता भागता मंच के पीछे पहुंचा। मैंने देखा कि जो युद्ध राम और रावण में मंच पे होने वाला था वो मंच के पीछे ही हो रहा था। किसी ने रावण को एन वक्त पे ठर्रा पिला दिया, तो रावण ने मरने से इनकार कर दिया। बोला इस बार नहीं मरूंगा, 10 साल से रेगुलर मर रहा हूँ, इस साल नहीं मरूंगा। राम से कहा कि हाथ भी लगाया तो पूरे खानदान को ही मिटा दूंगा। तो झगड़ा पैदा हो गया। उसे मैंने कैसे निपटाया आप देखें। पुलिस के अधिकारी बैठे हुए हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में भी
सौहार्द वाला सप्ताह मनाया जाता है, भाईचारे वाला। तो एक बार एक्सपेरिमेंट हुआ, जेल के अंदर रामलीला मनाई गई, तो एक्सपेरिमेंट में जेलर को लक्ष्मण बना दिया। दूसरे दिन लक्ष्मण बने हुए जेलर साहब सस्पेंड होकर रो रहे थे। किसी ने पूछा क्या हुआ, जेलर साहब बोले जिस कैदी को हनुमान बनाया था वो बूटी लेके लौटा ही नहीं है। जेलर साहब बेचारे सस्पेंड। जो हनुमान बना था वो होशियार आदमी था, कैदी। 15 दिन पहले उसने एप्लीकेशन दी थी कि मुझको ही बनाना, उसको बना दिया, वो फूट लिया और जेलर साहब फूट फूट के रो लिए। तो ऐसा क्यों हुआ, एक छोटी सी कविता सुनिए, हो जाता है। एक रामलीला में रावण जी इतने अकड़ गए कि मरने की बजाय राम के गले ही पड़ गए। मारते मारते बेचारे रामचंद्र जी हो गए अधमरे, लेकिन रावण जी जब नहीं मरे तो लक्ष्मण जी घबराए, भागे भागे हमारे पास में आए, बोले चौबे जी रावण को समझाओ, मरने का नाम ही नहीं ले रहा है, उल्टे हमको जान से मारने की धमकी दे रहा है। हमने पूछा क्यों रे रावण, क्या बात है, क्यों नहीं मरता? वो बोला भाई साहब पहले उस डायरेक्टर से बात कर लो, वो हमारा पिछले साल का पेमेंट क्यों नहीं करता। हमने पूछा क्यों रे रावण क्या बात है, क्यों नहीं मरता? वो बोला भाई साहब पहले उस डायरेक्टर